छोटी सी बात को लेकर के हुआ बड़ा विवाद। रोड नंबर 15 गोवंडी के इलाके में हुई खूनी वारदात। नशा किए थे क्योंकि उन लोग किसी को पहचान ही नहीं रहे थे। जिस टाइम उसको मार रहे थे इस तरीके से मार रहे थे कि उसकी जान ले लेंगे। पीछे पूरा ऐसा पूरा खोल दिए, इतना बुरा उस लड़के को मारे है ना कि समझ लो ख़त्म करने के इरादे से ही मारे। मैं वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। जब मैं चिल्लाई वहाँ पे खड़े के कोई बचाओ कोई बचाओ। सर सुबह हम लोग सुबह में बैठे थे, मैं मेरी बेटी छोटे बच्चा लेके वो भागते रमजान के पूरे बच्चे मारते वो लड़कों को अल्ताफ को मारते दरवाजे पर मेरे ले गए। मेरा दरवाज़ा खुला था, मेरे घर में घुस के दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद दरवाजे पे मार रहे थे। रमजान से बोली भाई उसको छोड़ दो, बोले उसको जान से मार दूंगा हटो। फिर मेरा छोटा लड़का आया बचाने के लिए तो उसको पेट में चाकू मारने जा रहे थे। पूरा बड़ा तलवार था, छोटा था। सब बच्चे लोग के आए थे। वो लोग कहाँ इतना सारा सामान था, इतने बड़े बच्चे थे। आगे वो थे, उसके पीछे उसके बच्चे थे। बहुत तो डर तो बहुत है भैया, नींद नहीं आती है। बस सब क्या बताएंगे आपसे, नशा से ये से वैसे सबसे बर्बाद है एरिया। मेरे बेटे का नाम अकरम हुसैन है और जा रहा था सुबह काम पे और उसको जा रहा था, उतने में रजिया ने चिल्लाए। जब आवाज़ सुना तो गाड़ी लेके जाने लगा था। और आवाज़ जब सुना तो गाड़ी खड़ा करके वापस लौट के आया। उतने में रमजान मार दिया। वो बचाने जा रहा था। हाँ, उसको मार दिया और सर के ऊपर ऐसी ताना था। और जब उसने ऐसा हाथ किया बस हाथ पे लग गया, पूरा हाथ कट गया, हड्डी कट गई उसकी। सब आके घर में घुस के मारते हैं, इतना जबरदस्त है। अरे रमजान मट्टी वाला गया घर में, सुबह घुस के मारा, चाली में जाके मारा है, तलवार ले गए। हम लोग खुद देखे आजू बाजू में, अब क्या बोलने का बता। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। गोवंडी का एक इलाका जहां पर लगातार शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो है रमज़ान के महीने में दुकानों को तो बंद करवा रही है, लेकिन क्राइम और नशा इसके ऊपर रोकथाम लगाने में और उसे बंद करने में नाकाम नज़र आ रही है। एक मामला शुरू हुआ था रोड नंबर 15 पे, छोटी सी बात को लेकर के विवाद होता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि सुबह 16 तारीख को ये मामला इतना बढ़ता है कि अकरम को जो है यहाँ के रहने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने धारदार हथियार से उस पर हमला किया। उसके अलावा अल्ताफ जो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। मैं इन तमाम चीज़ों के लिए जो है यहाँ के स्थानिक लोगों से बात करूँगा और क्या कुछ पूरा मामला था, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, क्या विवाद हुआ था, क्या मामला था, बात करूँगा। खाला क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया है। क्या हुआ था? जो है 15 शहरी में शायद 1:30 या 2 बजे के टाइम पे झगड़ा हुआ था बच्चों का। बच्चों का झगड़ा हुआ था तो जिसमें से 2 बच्चों को लगा था, वो दोनों को जो है शिवाजी नगर में महाड़ा चौकी में दोनों को मतलब जमा कर लिए। किसके बीच में झगड़ा? किसके बीच में? वो जैसे इसका कोई जो रमज़ान मट्टी है, हम लोग के एरिया में रहता है, 2 नंबर का काम करता है वो, और बाकी का उसका क्लब भी चलता है, मट्टी भी गिराता है वो। और हमारे एरिया में ना इतनी धतिंग दिखाता है जिसका कोई सवाल नहीं। यहाँ तक कि उसको छोटे बच्चे तक के धतिंग दिखाते हैं। और आज सुबह में जब मारे उसको 7:30 बजे, उसका क्या नाम है जिसको मारे हैं, अल्ताफ। हाँ, अल्ताफ को जिस टाइम मारे थे तो मैं यही रोड पे यहीं पे खड़ी थी जब उसको मार रहे थे। तो ये समझ लो कि उसने समझ लो कि 12 साल के लड़के के हाथ में भी सामान दिया। जो सबसे छोटा था 12 साल का लड़का है उसके भी हाथ में सामान दिया। फिर उसके बाद में उसके मतलब 3 बेटे हैं, एक शादीशुदा है, फिर एक दूसरे नंबर पर रिजवान है। तीनों के हाथ में सामान दिया। बाकी और जो भी कम उम्र के बच्चे हैं, और एक जो है क्या बोलते हैं 14 पे रहता है, और एक शायद 15 पे आगे रहता है। एक का नाम कबीर है और दूसरा उस सरबत वाला एक लड़का है, उसका नाम मेरे को मालूम, सलमान। हाँ, सलमान नाम है उसका। और उन लोग भी कम उम्र के ही है एकदम से। जो है इतने कम उम्र के बच्चों के हाथ में हथियार देख के अभी नशा भी करवाता है। वो लड़के लोग तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बटन का नशा किए थे, क्योंकि उन लोग किसी को पहचान ही नहीं रहे थे। जिस टाइम उसको मार रहे थे इस तरीके से मार रहे थे कि उसकी जान ले लेंगे। पीछे पूरा ऐसा पूरा खोल दिए, इतना बुरा उस लड़के को मारे है ना कि समझ लो ख़त्म करने के इरादे से ही मारे। मैं वहाँ पे खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। जब मैं चिल्लाई वहाँ पे खड़े के कोई बचाओ। एक लड़का हमारे एरिया का क्या नाम है, मोनू। हाँ, मोनू जा रहा था काम पे यहाँ से, तो उसको वो बेचारा क्या किया, बाइक से थोड़ी दूर आगे गया। जब ये हादसा देखा होते हुए तो फिर रिटर्न वो भाग के आया। जब वो बचाने के लिए गया तो उसके हाथ पे जो है उसका अकरम नहीं, वो क्या नाम है उसका, सिकम अकरम बोलते, उसके हाथ पे ऐसा मार दिए। मारने के बाद में पूरा जो है फिर वो बेचारा ऐसा लेके अपना भागा। 2 बच्चे थे, हड्डी टूट गई उसके हाथ की। 2 बच्चे थे, वो एक ने गाड़ी चला के उसको लेके चला गया। फिर मैं चिल्लाई वहाँ से
चिल्ला रही तो कोई सुन ही नहीं रहा। अब उन लोग समझ लो कि कम से कम 8 या 9 जन थे और इतने चौड़े चौड़े हथियार थे उन लोगों के पास। इतने छोटे छोटे बच्चे लोग के हाथ में इतना छोटा छोटा इतना मतलब बड़ा बड़ा हथियार दिया जाता है क्या मारने के लिए? तो इस ऐसे इंसान को क्या बोलने का? तो क्या मामला था, क्यों बात शुरू कहाँ से हुई थी? शुरू वो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे उसके घर का मसला भी नहीं था, उसके लड़के का दोस्त था। वो दोस्त का साथ देने के चक्कर में एक जन का मतलब मर्डर ही करने के चक्कर में पड़ गया। वो उसकी औरत क्या बोलती है, मारो मारो, आज इसको मारेंगे तो कल हमारे घर से कोई भिड़ेगा नहीं, हमारा नाम पद्मा नगर में होएगा। हाँ, और जब मैं बोलने लगी तो मेरे तरफ आया ऐसा भाग के, और आने के बाद में मुझे ऐसे करके उसने धक्का दिया और धक्का देके मेरे ऊपर सामान चला रहा है ऐसे, मतलब सामान। तो मैं बोली मार। जब वो उन लोग पूरी जब जितनी पूरी टीम थी ना, उन लोग मुझे मारने के लिए आए तो वो बच्चा उठ के भागा ये गली में। तो अल्लाह का शुक्र है कम से कम उन लोग मुझे मारने के लिए आए तो उसकी जान बची कि वो उधर भागा तो इनके घर में जाके वो गिरा, कुछ ही नहीं। सुबह सुबह हम लोग सुबह में बैठे थे, मैं मेरी बेटी छोटे बच्चा लेके, वो भागते रमजान के पूरे बच्चे मारते मारते वो लड़कों को अल्ताफ को मारते मारते दरवाजे पर मेरे लगे। मेरा दरवाज़ा खुला था, मेरे घर में घुस के दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद दरवाजे पे मार रहे थे। रमजान से बोली भाई उसको छोड़ दो, बोले उसको जान से मार दूंगा, हटो। फिर मेरा छोटा लड़का आया बचाने के लिए तो उसको पेट में चाकू मारने जा रहे थे। फिर जब बच्चे लोग मेरे उतरे फिर उन लोग बच्चे लोग के भाग गए। तो ये जो अल्ताफ था इसको कितनी मार लगी? बहुत ज़्यादा लगी, उसको होश नहीं था। मेरे घर पे गिरा, उसके मेरे घर में गिरा, मेरे बिस्तर पे, मेरे दरवाजे, मेरे फ्रिज में, मेरे वॉशिंग मशीन पे, सब पे खून पड़ा वैसे, तकिया पे। मेरे आदमी के पीछे जाके ऐसे गिर गया। मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरे बच्चे, मेरे छोटा 2 महीना का बच्चा सोया था, उसके पास जाके गिरा, एकदम बेहोश हो गया था। तब जब मेरे बच्चे लोग उठे तब इन लोग भागे, सब भागते फिर पीछे आए। रमजान कौन है, क्या कारोबार? रमजान नहीं, मट्टी वाला है, क्या कारोबार? मट्टी वट्टी काम करता है। एकदम नशे में थे उन लोग सब। बच्चे लोग के छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े बड़ा सामान लेके सब लोग आए थे। मैं रमजान के बोली, गोद में बच्चे ली थी, मैं बोली भाई रहने दो। बोले हट जाओ भाभी, मैं उसको जान से मार दूंगा। हाँ, सुबह में आई थी, 12-1 बजे आई थी। सब देखो दाग के गई। बिस्तर वैसा रखी हूँ, तकिया भी वैसा रखी हूँ, जमीन पोंछ दी हूँ। 2-3 जने आए थे, पुलिस वाले आए थे, सब देखो के गए। फोटो हम लोग खींच के रखे हैं। फिर उसके बाद मेरे बेटे भी नाम ले लिया। मेरे बेटे लोग थे नहीं, फारूक था ना उस समय, मेरे सास घर में था, बोले फारूक भी आया था, उसका भी नाम लिखवा दिए। उसके भी पुलिस वाले 4 चक्कर आए थे लेने के लिए, फारूक किधर है। तो हम लोग पुलिस चौकी लेके गए। फिर रमजान भाई से बोली, रमजान भाई ये मेरा बेटा था ना, तब मैं उसका फिर नाम लिए। तो बोले वो गाली दे रहा था। मैं बोली गाली दिया नहीं, बोला गाली दे रहा। उसके बाद उसका नाम लिया। सब लोग पूछे तो बोला नहीं मेरी गलती है, कुछ भी नहीं किया, उसका नाम नहीं है। तो हम लोग पुलिस चौकी से उसको छोड़ा के रात में लेके आए। सब नशे में थे, सबके पास सामान था। आगे होते उसके पीछे बच्चे थे, पूरा बड़ा बड़ा तलवार था, छोटा छोटा था। सब बच्चे लोग के आए थे उन लोग। कार इतना सारा सामान था, इतने बड़े बच्चे थे। आगे होते उसके पीछे उसके बच्चे थे, 2-3 बाहर के थे। अरे बहुत ज़्यादा, जीना हराम हम लोग का, रात में निकलना डर है। कौन लोग के नाम है इसके अंदर? उनके बच्चे लोग का नाम नहीं है, खाली रमजान का नाम जानती हूँ। रमजान मट्टी वाला। डर लगता है? बहुत ज़माने से डरे तो है बाबू, क्या है, डर तो है 24 घंटा। पुलिस भी तो है। हाँ, पुलिस भी तो है। क्या करते पुलिस, अपने अपने काम करते। पुलिस भी क्या करेंगे, वो भी बेचारे अपने अपने हिसाब में रहते। अब हादसा हो जाता तब आते बेचारे, जो करना है करते उन लोग। बहुत तो डर तो बहुत है भैया, नींद नहीं आती है बस। अब क्या बताएंगे आपसे, नशा से, ये से वैसे सबसे बर्बाद है एरिया। अभी भी ख़राब था, अभी भी ख़राब है, सवाल ही नहीं ना। पहले भी होता था, अभी भी होता। कोई बदलाव नहीं हो, पुलिस कोई कुछ नहीं बदलाव है, मेरे को तो लगता नहीं कोई आपके बेटे का नाम क्या है, कहाँ मारना? मेरे बेटे का नाम अकरम हुसैन है, और जा रहा था सुबह काम पे, और उसको जा रहा था, उतने में रजिया ने चिल्लाए, और चिल्लाए जब आवाज़ सुना तो गाड़ी लेके जाने लगा था। और आवाज़ जब सुना तो गाड़ी खड़ा करके वापस लौट के आया, उतने में रमजान मार दिया। वो बचाने जा रहा था? वो बचाने जा रहा था, जो बचाने के उसको? हाँ, उसको मार दिया। और सर के ऊपर ऐसी ताना था, और जब उसने ऐसा हाथ किया बस हाथ पे लग गया, पूरा हाथ कट गया, हड्डी कट गई उसकी। नशा बुरा है सभी। तो ये अभी जो आपका लड़का है अकरम, उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत अच्छी नहीं है, दवाखाने में है। अभी देखो ऑपरेशन होएगा, क्या होएगा अंदर। कितनी मार लगी है इसको? अब हाथ में लगा है, अब हाथ में कितना लगा है, बहुत ज़्यादा ही लग गया, पूरा हड्डी कट गई तो बहुत ज़्यादा लगा है ना।
तो रमज़ान का महीना चल रहा है और रमजान का महीना चल रहा, हमारा कोई इशू नहीं था कि हमारा बच्चा कुछ झगड़ा किया था, लफड़ा किया था, सिर्फ काम पे जा रहा था। उसने आवाज़ सुना मार का, झगड़े का, तो इतने ही बोला कि चाचा छोड़ दो, मार डालोगे क्या, बस उतने में उसको मार दिया। ना हाथ लगाया और ना उसको बोला कुछ, ना मारा। जो हाथ लगा के भी छोड़ाया होता तो भी समझ में आता कि हाथ लगा के छोड़ाया, बचाया। खाली मुँह से बोला तो उसने घूम के मार दिया। रमजान ही ने मारा है, उसके बच्चे नहीं मारे, उसके बच्चे पीछे खड़े थे। हजी के टाइम में लेटा था, मेरा बच्चा मेरे बगल में सोया था। अभी उसको दौड़ाते हुए लाए, मेरी औरत दरवाजे पे बैठी हुई थी छोटा सा बच्चा लेके। अब मैं बोल रहा हूँ रमजान भाई जाने दो। बोले नहीं, उसको मार डालूंगा। अब जाके नहीं होता है, मेरा बिस्तरा जाके देख लो, तकिया देख लो, बिस्तरा देख लो, सब कुछ देख लो, खून से लथपथ। इतनी दहशत क्यों? कुछ दहशत नहीं, वो खाली वो क्या है कि मट्टी गिराता है, उसका दहशत यही कि चौकी में भरता उड़ता पैसा, क्या चीज़ का पैसा? मट्टी उट्टी गिराता है ना, पुलिस लोग से पहचान वह पहचान है, वो अपना दाहत दिलवाना चाहता है भाईगिरी का। इतना डर लगता है आप लोगों को इलाके में? अब ये डेर है जैसे साहब देखिए भाई, वैसे ही डेर है। अब अभी हमारा बच्चा जहाँ छुड़ाने गया उसको भी मार दिए, उसका भी हाथ टूट गया। अभी जे वहाँ साइन में भर्ती है। वो जो रमज़ान है वो बहुत बड़ा यानी नशेड़ी भी है, उसका क्लब चलता है, बहुत कुछ यानी बहुत सारे अफवाह। और उसके पावर क्या है, वो मट्टी उट्टी गिराता था पहले भी, और यहाँ वहाँ से ज़्यादा लेन देन बातचीत पुलिस से ज़्यादा है, तो ना सबको बोलता भी था ये बात है वो बात है, यानी बकबक भी बहुत करता है, यानी बहुत ज़्यादा अपना धांधली में रहता है। उसके बेटे लोग भी अपने बाप के ऊपर यानी ऐसा उछलते, ताकत दिखाते ये सब। तो वही मैटर हुआ रात में, आपको पता है रात में हुआ मैटर। फिर वो दिन में वही सुबह उन लोग प्लान बनाए थे, मेरे दोस्त ने बोला उन लोग आए नीचे, लेकिन जब 3-4 दोस्त थे इसलिए उन लोग वापस चले गए, सामान वापस रख दिए। जब सब चले गए वो अकेला था, तो फिर वो वापस आए, वही मूवमेंट में मारने लगे। यानी सब दोस्त थे, सब चले गए अपने अपने काम से, यहाँ वहाँ सुबह हो गई थी, तो वही गए, उतने में उसको मारने भी लग गए। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी दोस्त है, दोनों दोस्त ही है मेरे, तो उसको गया यानी वो बचाने गया अकरम, तो अकरम को भी यानी मार दिया, हड्डी टूट गई उसकी। और वो उसको बेचारे को इतना मार रहे थे, अच्छा वो बच गया, वो भाग के यानी घर पे चले गया वो। और उसका वो अगर देखा जाएगा उसकी पावर ये वही है, सबको यानी समझते ही नहीं अपने आगे किसी को भी, यानी पूरी हरामीन पंथी पूरी भरी है। जो टोपी पहनता है, लेकिन पूरा हरामीन पंथी, दारू क्लब चलाना, और यानी यहाँ वहाँ पर यानी बहुत सारे उसके बहुत कांड है। हम क्या बताओ उसके बारे में, बहुत बड़ा हरामी है वो। सामने वाला जो है ना आरोपी, वो चौकी में बैठा है, इतना पावरफुल है कि वहाँ से जो ऑर्डर कर रहे हैं ना वो पुलिस वाले वो आदमी को लेके जा रहे, हफ्ता देता है, वो मट्टी का धंधा है उसका, हफ्ता देता है, क्लब चलता है, और मतलब और भी अनलीगल काम जैसे पार्किंग होगा। और इसके पहले कोई ऐसा मामला रहा रमज़ान का इलाके में? बहुत। उसके बेटे लोग चोर भी है, नशेड़ी भी है, चोरी हो रही है। उसका इतना छोटा बच्चा है उसका, सबसे छोटा, वो भी चोरी करता है, नशा करता है, गांजा पीता है, इतना छोटा हो गया, सिराज नाम है। और उसको भी सामान दिए उन लोग। लड़ाई झगड़ा तो अरे कोई भी बच्चे को देगा और बाप बोलेगा मार, तो सब लोग ही तो मारेंगे ना यानी। और उसके दोस्त लोग भी थे, तो लोग ही यानी मिलके मारे, सब नशा करते, तीनों भाई नशा करते थे, एक को छोड़ के, और तीनों यानी बाप भी और तीनों बेटे भी हरामीन, यानी क्या बोलूँ, रंडीबाज सब है लोग, दोनों सब बाप बेटे सब। कोई मुँह ही नहीं लगता है उसकी, पहली बात तो कोई उसके मुँह नहीं लगता है, वो वचन देता है, यानी बकबक बहुत करता है, अपनी धांधली सबको दिखाता है, कोई उससे मुँह ही नहीं लगता है। जब मुँह लगेगा तो वो एकदम यानी समझो बात पे सामान निकालेगा, ये निकालेगा। पुलिस को कार्रवाई कोई जाते ही नहीं, क्योंकि अपने वाले साइड ही रहता है, यानी ऐसा कोई इतना वो नहीं इशू। और वो दहशत भी है ना, हाँ वो कुछ भी कर सकता है। पैसा 10,000 20,000 खिलाएगा, मतलब वो इतना पावर, मतलब पैसे का पावर उसके पास। तुरंत पुलिस चौकी में 10,000 20,000 बात करके, मतलब वो ऐसा रहता है ना, पहचान, एक कॉल पे काम हो जाता है, वैसा उसका हिसाब किताब है। इस मामले पे हाँ FIR किए हम लोग, मगर पता नहीं FIR का धारा नहीं मालूम पड़ा अभी हमको कि कौन सी धारा लगाई, क्योंकि अभी वो सामने वाला मारा है, जिन लोगों को मारा है, अब पुलिस के पास पहले से ही आके पहुंच गया कि ये लोग हमको मारे। हाँ, कितने लोग अभी अरेस्ट हुए? अरेस्ट 4 लोग हुए। कौन? एक बाप है और 2 बेटे। नाम बता। रिजवान है, रमजान है और सलमान है। रमजान मट्टी अरेस्ट हुआ है, और उसका छोटा लड़का है रिजवान,
और जो उससे बड़ा लड़का है रियाज वो नहीं अरेस्ट हुआ है, उसका दामाद नहीं अरेस्ट हुआ है। और जो उसका एक और है उसके घर पे रहता है मुसवा करके, अभी ये ऊपर ही माले पे रहता है, वो भी नहीं अरेस्ट हुआ है। और जो एक और जो उसके दोस्त लोग हैं, उसके दोस्त लोग में नाम है, एक का नाम है सलमान, एक का नाम है हैदर। ये सब लोग झगड़े में हाँ, इन लोग सब लोग झगड़े में शामिल थे। इन लोग दो लोग भागेले फरार है और छोटे छोटे लोग को जमा करवा दिया। तो जिसमें तो जो सिराज है ना छोटाला, उसको सुबह में छुड़वा दिया इसने, वो घूम रहा है। कितना डर लगता है तुम लोग को इलाके अभी में? क्या बताने कितना डर लगता है। अभी हम लोग कुछ करेंगे तो हमारे तरफ तो फटाक से कार्रवाई कर लेते हैं। वो बोले बड़ा लड़का जवान खुलने, इसके वजह से हम लोग कुछ बोलते नहीं। तो अभी वो क्या है, बच्चे लोग के हाथ में सामान उमान दे के मरवा दिया हम लोग के दोस्त को। अभी हम लोग कुछ भी बोलते तो फटाक से एनसी कर देता है। तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन कैसा उसके जो लड़के लोग हैं उन लोग भागे हुए। तो उन लोग क्या हो रहे हैं, उन लोग को भी जमा कराने का है। और जो और व्यक्ति है उन लोग को भी बोले जमा कराने के लिए, जो मतलब दूसरे लोग से झगड़ा हुआ था। कि में बैठा है दूसरे माले पे, जिसका नाम वो ले रहा है बैठे बैठे, वहाँ से पुलिस उसको यहाँ से उठा के लेके जा रही है। उसका इतना पावर है, इतना पावर है उसके पास। कैसे मांग करते हैं कि उसको जब इतना मार लगा वो लड़के को, क्यों नहीं, मतलब जैसे जितना मार लगता है इंसान को, तो पुलिस उससे बात करती है क्या? मतलब इससे अपराधी से पुलिस बात करती है क्या कि जो है तुमको किसने परेशान किया, तुम्हारे घर पे कौन आया, तुम्हारे घर पे कौन गाली दिया, कौन से लड़के तुम्हारे घर पे आए, जिसने इतना बड़ा मतलब मर्डर, मतलब समझ लो जान उसके बदन की निकली नहीं है, बाकी उसका पूरा कर्म हो गया। हाँ, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद में पुलिस उसको पूछती है, पुलिस को वो बोलता है चौकी में बैठ के, मेरे घर पे जो है लड़के लोग जा रहे हैं गाली देने के लिए, लड़के लोग जा रहे हैं मतलब पुलिस ने अभी भी उसको फोन दिया अपने घर पे बात करने के लिए। उसका मतलब इतना पावर है। घर में घुस के मारते हैं, इतना जबरदस्त है। कौन लोग मारते हैं? अरे रमजान मट्टी वाला गया घर में, सुबह घुस के मारा, चाली में जाके मारा है, तलवार ले लेके। हम लोग खुद देखे आजू बाजू में, अब क्या बोलने का बता, यही काम रह गया है क्या कि घर में घुस घुस मारा। और दूसरा छोटे छोटे बच्चे हैं सब। कितना डर लगता है आपको यहाँ पे इलाके में? डर लगता है, महिलाएं सेफ है जब अकेली रहती है? हाँ डर लगता है, बहुत ही डर लगता है। तो ये रोड नंबर 15 का मामला था, गोवंडी का इलाका है। और यहाँ पर जिस तरीके से रमज़ान का आतंक बताया जा रहा है, तमाम लोगों से बात करने के बाद साफ तरीके से इनका आरोप है कि किस तरीके से शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन जो है इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है रमज़ान को सपोर्ट कर रही है। हालांकि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में मामला जो है दर्ज हो गया है और अब कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इन तमाम चीज़ों के बीच में अब देखना ये रहेगा कि रमज़ान का महीना चल रहा है और इस पाक महीने में यहाँ पर जो इस जोन के डीसीपी है समीर शेख सर, वो किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर जो यहाँ पर वो तरीके से बना रहे और सही तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो ईद को बिता सके। क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं में रमज़ान का जो आतंक देखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये चिंताजनक सवाल पैदा कर रहा है कि क्या सक्षम नहीं है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोक लगाने के लिए। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, गोवंडी।